कि जो लड़का लड़की है वो अंदर बाहर करता है, अंदर न गिरा के बाहर गिराए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं विधायक उस विधानसभा के अंदर में बैठी थी वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई, मेरा तो प्रतिष्ठा चला गया, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान दे दिया, इस्तीफा दे इस्तीफा दे। कई पुरुष विधायक ने उनके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन आज मनीष कश्यप को यह भी पता था कि नीतीश कुमार जी का क्या लूज फैक्टर है कि जेल से निकलने के बाद 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेजस्वी यादव सड़क बात के लिए मैं अपने आप को याद दिलाता रहता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री के कुर्सी से आपको उतार न दूं तब तक ये पगड़ी, ये मुरेठा मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन आज सम्राट नीतीश कुमार जी भाजपा में चल गए, फिर पलटी मारे, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। अब भाजपा में फिर चल गए। अब बिहार के अंदर में क्या विकास की गंगा बहेगी? नीतीश कुमार जी पिछले 17 वर्षों से भाजपा के साथ मिलकर विकास की गंगा बहा रहे थे, लेकिन क्या बहाए? कुछ नहीं बहाए। आपने देखा कैसे उन्होंने शिक्षकों की बहाली की, कैसे उन्होंने हर चीज को ठेकेदारी प्रथा पर दे दिया, सारा काम ठेके पर हो रहा था। उनके शासन काल में ही तो भागलपुर में वो पुल बना था ना, जो ताश की पत्तों की तरह ढह गया। तो नीतीश कुमार जी ने 17 वर्षों में जो बीजेपी के साथ नहीं कर सके मिलकर विकास का कार्य, वो तो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम कर दिया। 2 लाख शिक्षकों की बहाली की है, 2-2 लाख रुपए गरीबों को बांटा है और ना जाने कितने काम किए। पुल जो घास की तरह उड़ गया, तो उसमें तो तेजस्वी, ये आपको ये मनीष कश्यप जी बोले थे कि ये पुल गिर जाएगा, मगर वो पुल हवा में उड़ गया। क्या उनकी भविष्यवाणी सही थी? और ये भी ये बोले थे कि मैं अगर जेल जाऊंगा तो आपको 6 महीने में सरकार गिरा दूंगा। मनीष कश्यप यूट्यूबर पत्रकार हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी का ये सारा खबर कैसे उनके पास पहुंच जाता है। मनीष कश्यप जी को ये कैसे पता था कि ये जो भागलपुर में पुल बनाया गया है वो बनाने वाले गुजरात के थे? उसमें कैसा घटिया मटेरियल यूज किया गया था, कैसा घटिया पुल बनाया गया था कि ताश के पत्तों की तरह गिर गया? मनीष कश्यप को ये बात पता था। मनीष कश्यप को यह भी पता था कि नीतीश कुमार जी का क्या लूज फैक्टर है कि जेल से निकलने के बाद 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तेजस्वी यादव सड़क पर चले जाएंगे। नीतीश कुमार जी का कुछ तो था मनीष कश्यप के पास, तो मनीष कश्यप उस साक्ष्य दिखाएं कि हाँ, नीतीश कुमार जी के अंदर ये कमी थी, मेरे पास ये साक्ष्य था, इस आधार पे मैं कह रहा था कि 6 महीने में तेजस्वी की सरकार गिर जाएगी, तो मैं मान लेती हूं। लेकिन अगर उनके पास साक्ष्य नहीं है तो कुछ ऐसा हो गया कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। वही नीतीश कुमार जी हैं जो एक बयान वो दिए थे, जो बयान में बहुत सारे नेता में ये खलबली मच गया था, पूरा देश हलचल हो गया था कि एक मुख्यमंत्री होकर के, शिक्षित पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके का बयान कैसे दिए। ये बयान मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता, मगर वो बयान शायद आपको मालूम होगा। क्या वो बोले थे? विधानसभा में क्या है, नीतीश जी का मानसिक हालिया बिगड़ा हुआ है और इसी के कारण आज वो बेवजह, बगैर किसी कारण के राजद और नीतीश कुमार की जो गठजोड़ की सरकार थी उसको गिरा के वो बीजेपी में चले गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने सही पूछा, बिहार विधानसभा के अंदर उनका मानसिक स्थिति इतना बिगड़ गया था कि वो एक ओछी घटिया बातें बोल गए कि जो लड़का लड़की है वो अंदर बाहर करता है, अंदर न गिरा के बाहर गिराए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं विधायक उस विधानसभा के अंदर में बैठी थी वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई, मेरा तो प्रतिष्ठा चला गया, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान दे दिया, इस्तीफा दे। कई पुरुष विधायक ने उनके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन आज जब वही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर, राजद का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या वही बीजेपी की महिला विधायक अपनी प्रतिष्ठा का, अपने आंसू का याद करके नीतीश कुमार जी को कहेंगे इस्तीफा दे दो?
कतई नहीं कहेगी, क्योंकि उसको इससे प्रॉब्लम नहीं था कि नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। बीजेपी के विधायकों को, महिलाओं को, पुरुषों को इससे प्रॉब्लम था कि यह तेजस्वी यादव के साथ क्यों है, और तेजस्वी यादव 2 लाख शिक्षकों की बहाली कैसे कर रहा है, तेजस्वी यादव 2-2 लाख रुपए गरीबों को कैसे बांट रहा है, तेजस्वी यादव राइज कैसे कर रहा है। सम्राट चौधरी जी भी बहुत सारे मुद्दे लिए, सर पर पगड़ी बांध करके पूरा पटना घूम रहे थे। देखिए, सम्राट चौधरी जोर जोर से बोलते हैं, सम्राट चौधरी सर में मुरेठा पगड़ी बांध कर घूमते हैं। एक बार नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में इशारा करते हुए सम्राट चौधरी से पूछा कि ये क्या है, क्यों बांध के घूम रहे हो। तो सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार जी से कि यह पगड़ी है या मेरा मुरेठा है, या इस बात के लिए मैं अपने आप को याद दिलाता रहता हूं कि जब तक मुख्यमंत्री के कुर्सी से आपको उतार ना दूं तब तक ये पगड़ी, ये मुरेठा मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन आज सम्राट चौधरी उसी नीतीश कुमार को अपने पगड़ी पे, अपने मुरेठे पे, अपने सर पे मुख्यमंत्री के रूप में बिठा लिया है। क्या अब बिहार में तो विकास काफ़ी है न तेज होगा, भाजपा में चल गए। दूसरा चीज़ कि नीतीश कुमार जी एक से एक है न मुद्दे दिए थे, एक से एक जुमले इस्तेमाल किए थे, क्या वो जुमला अब सही होगा? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके पीछे किसको लगाया गया है? विजय सिन्हा जी को। विजय सिन्हा जी नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलते थे? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी क्या बोलते थे? 2 मजबूत हाथ लगा दिया गया। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन उनका बायां और दायां हाथ विजय सिन्हा होंगे, सम्राट चौधरी होंगे। जो करेंगे सम्राट चौधरी, जो करेंगे विजय सिन्हा, वही होगा। नीतीश कुमार जी की इस बार कुछ नहीं चलेगी, इस बार उनकी छीछा लेदर होगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। क्या ओवैसी साहब आपको आरजेडी में आ सकते हैं? देखिए, ओवैसी साहब तेलंगाना के हैं, और तेलंगाना में उन्होंने कितना कुछ किया है ये पूरे देश को दिख रहा है। अब वो बिहार में तेजस्वी के साथ आएंगे या बीजेपी का बी टीम बन के आएंगे तेजस्वी को हराने के लिए, राजद गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए, भाजपा को समर्थन देने के लिए, ये तो वक्त बताएगा।